पति पत्नी अच्छे इरादे से एक प्यारी सी छोटी बच्ची को गोद लेते हैं, लेकिन जल्दी ही उन्हें महसूस होता है कि वो कागजों में लिखी 7 साल की उम्र जैसी बिल्कुल नहीं लगती। पहली ही रात वह चुपके से उनके बेडरूम में घुस आती है, हाथ में कसकर पकड़ी एक चाकू और चेहरे पर खौफनाक सी मुस्कान। जिससे गोद ली माँ घबराकर पति को जगाने ही वाली होती है कि बच्ची लिया उसे तुरंत रोक देती है और वही डरावनी मुस्कान बनाए चुपचाप मुड़कर चली जाती है, मानो चेतावनी दे रही हो। कुछ देर बाद एलन हिम्मत करके उसके कमरे तक जाता है, मगर वहाँ वो मासूमियत से सोती दिखती है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सेफ्टी के लिए माँ चाकू ढूंढने लगती है, लेकिन पलटते ही देखती है कि लिया उसे घूर रही है और पूरी बात बताने पर वो साफ कहती है कि वो कमरे से निकली ही नहीं। माँ को शक होता है कि चाकू गुड़िया के नीचे छुपाया गया है। जांच की बात सुनते ही बच्ची अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अगली ही सेकंड पिता दौड़कर आ जाते हैं और मौका पाकर वो शिकायत कर देती है, जिससे पिता का शक माँ पर चला जाता है। मजबूर होकर माँ को कहना पड़ता है कि शायद उसे भ्रम हुआ था, न चाकू मिला न सच सामने आया और घर में डर पहले से ज्यादा गहरा हो जाता है। उस रात के बाद वो दोनों गोद लिए माता पिता के रिश्ते में भी दरार डालने में कामयाब हो जाती है। लेकिन सबसे अजीब बात तब होती है जब माँ नीचे जाकर किचन के चाकू चेक करती है और पाती है कि एक भी चाकू गायब नहीं है, सब अपनी जगह पर है, जिससे वो खुद ही अपनी याददाश्त पर शक करने लगती है और साथ में नीचे आए पति को भी डर लग जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अगली सुबह लिया देर तक बिस्तर से नहीं उठती और चालाकी से पिता को अपने कमरे में बुला लेती है। फिर मासूम बनकर कहती है कि माँ उसे पसंद नहीं करती, ताकि दोनों के बीच और गलतफहमियां पैदा हो सके। मगर उसे अंदाजा नहीं था कि पिता जब उसे हंसाने के लिए इल्ली ढूंढते हुए झुकते हैं तो उन्हें बिस्तर के नीचे छुपा एक टूटा हुआ खिलौना दिख जाता है। वही खिलौना जिसे छोटा बेटा काफी समय से ढूंढ रहा था। और डरावनी बात ये कि उस खिलौने का सिर जबरदस्ती मरोड़ दिया गया था। जब पिता पूछते हैं कि ये किसने किया तो वो फिर से रोने धोने और बेचारी बनने का नाटक शुरू कर देती है। कहती है कि उससे गलती हो गई और हाथ जोड़कर विनती करती है कि माँ को न बताया जाए वरना उसे सजा मिलेगी। यानी इतनी हालत में भी वो माँ को फंसाना नहीं भूलती। घर की शांति बनाए रखने के लिए पिता उसकी बात मान लेते हैं और नाश्ते के बाद माँ उसे स्कूल में एडमिशन के लिए लेकर जाती है। लेकिन स्थानीय कानूनों की वजह से लिया की पर्सनल जानकारी जरूरत से ज्यादा गोपनीय रखी गई थी, इतनी की कोई भी काम का दस्तावेज उपलब्ध ही नहीं था। यहाँ तक कि उसकी स्कूलिंग से जुड़ा रिकॉर्ड भी सीक्रेट निकला, जिस वजह से स्टाफ एडमिशन प्रोसेस आगे बढ़ा ही नहीं पाया। किस्मत से एलन की पहचान स्कूल के प्रिंसिपल से थी, इसलिए एक्सेप्शन के तौर पर उसे अस्थायी रूप से पहली क्लास में बैठने की इजाजत मिल गई। लेकिन शर्त यह थी कि 20 दिनों के भीतर उसकी वैक्सीनेशन रिकॉर्ड जमा करनी होगी, वरना स्कूल छोड़ना पड़ेगा। दिक्कत यह थी कि गोद लेने वाले सेंटर ने प्राइवेसी के नाम पर सारे मेडिकल रिकॉर्ड कवर कर दिए थे, इसलिए वैक्सीन की डिटेल निकालने के लिए एक बार फिर दौड़ भाग जरूरी थी। बाद में सारी बात घर पर बताई गई और यही सबसे अजीब बात सामने आती है। रिकॉर्ड की लोकेशन न्यू जर्सी निकलती है, जबकि एडॉप्शन सेंटर साउथ कैरोलिना में है। दोनों के बीच आने जाने की दूरी 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा। सवाल उठता है कि पिछला परिवार बच्चे को इतनी दूर क्यों ले गया होगा। इस बात से शक और गहराने लगता है, मगर पति इसे बेवजह की चिंता मानता है और कहता है कि सीधे सेंटर को कॉल कर लेने में क्या बुराई है। और इसी तरह लिया की वैक्सीनेशन रिपोर्ट हासिल करने के लिए अगला कदम उठाया जाता है। एलन ने तुरंत एडॉप्शन सेंटर में कॉल किया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि नंबर डिस्कनेक्ट हो चुका था। अनहोनी की आशंका होते ही उसने ऑनलाइन चेक किया और पता चला कि सेंटर हमेशा के लिए बंद हो चुका है, जिससे उसकी घबराहट और बढ़ गई। वो फौरन उस स्टाफ से संपर्क करती है जिसने गोद लेने की प्रक्रिया करवाई थी। एक तरफ वैक्सीनेशन रिकॉर्ड पाने की उम्मीद, दूसरी तरफ सेंटर बंद होने की वजह जानने की। बट सामने से जो जवाब मिला वो और भी अजीब था। कहा गया कि बच्ची पूरी तरह नॉर्मल है, बल्कि वही तो लकी है। और सख्त लहजे में चेतावनी दी गई कि ज्यादा पूछताछ की तो वो भी इस झमेले में फंस सकती है। इतना कहकर कॉल जल्दबाजी में काट दी जाती है। ये बेसिर पैर की बातें उसे और कंफ्यूज कर देती है। तभी एक और मुसीबत खड़ी हो जाती है। उसे स्कूल बुलाया जाता है, जहाँ वही प्रिंसिपल बताते हैं कि बच्ची ने जानबूझकर वॉकर से कई लोगों को टक्कर मारकर घायल किया है और चूंकि न तो उसके पास वैक्सीन रिकॉर्ड है और ऊपर से स्कूल में वो जानबूझकर परेशानी खड़ी कर रही है, इसलिए इस हालात में प्रिंसिपल साफ कह देते हैं कि वैक्सीनेशन रिकॉर्ड मिलने तक उसे अस्थायी तौर पर स्कूल से हटा दिया जाएगा। और नतीजा ये होता है कि सुबह दाखिला लेने के कुछ ही घंटों बाद दोपहर तक उसे जबरन निकाल दिया जाता है। हैरानी की बात यह है कि उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, बल्कि वो खुश दिखती है, क्योंकि वो पहले ही कह चुकी थी कि उसे स्कूल नहीं जाना और यही इशारा करता है कि शायद उसने जानबूझकर गड़बड़ की थी। घर लौटते वक्त एलन बातचीत के बहाने सच्चाई टटोलना चाहती है, लेकिन वो पहले से सतर्क रहती है और हर सवाल पर चुप्पी साध लेती है। और जब सवाल बढ़ते हैं तो अचानक कार का दरवाजा खोल देती है, जिससे एलन घबरा जाती है और एक्सीडेंट होते होते बचता है। किसी तरह गाड़ी साइड में रोक ली जाती है। गुस्से में उतरकर वो डांटती है, मगर सामने से कोई असर नहीं। वो बेफिक्र होकर गुनगुनाने लगती है और एलन लाचार महसूस करती है। राहत बस इतनी मिलती है कि उसी रात उसे नई जानकारी मिलती है। एडॉप्शन सेंटर पर फर्जी दस्तावेज बनाने की जांच चल रही थी, उस पर बार-बार ठगी और रिकॉर्ड में जानबूझकर हेरफेर के आरोप लगे थे, इसलिए राज्य सरकार ने उसे जबरदस्ती बंद कर दिया। और इसी सिलसिले में वो पीड़ित परिवारों के एक ऑनलाइन ग्रुप में भी शामिल हो जाती है। ग्रुप में कुछ परिवारों ने बताया कि उन्हें धोखे से मानसिक समस्याओं वाले बच्चे गोद दिला दिए गए, तो कुछ ऐसे भी थे जिन्हें बच्चा मिला ही नहीं और उल्टा हजारों से लेकर लाखों तक की रकम डूब गई। ये सब पढ़कर एलन सन्न रह जाती है। वो ग्रुप की ही एक महिला से संपर्क करती है जिसने एक लड़की को गोद लेने के बाद वापस कर दिया था और उसकी कहानी डराने वाली हद तक मिलती जुलती निकलती है। यहाँ तक कि वो लड़की भी वही लाइन दोहराती थी, तुम मेरी असली मां नहीं हो। दोनों अगले दिन मिलने का तय करती है और बातचीत में पता चलता है कि वहाँ भी बच्ची शुरुआत में बेहद प्यारी और फ्रेंडली थी, लेकिन 2 दिन में ही असली चेहरा सामने आ गया। सबसे खौफनाक बात ये कि वो जानबूझकर उसके पति के करीब रहने की कोशिश करती थी और माँ के प्रति हमेशा दुश्मनी दिखाती थी। बिल्कुल वही पैटर्न। ये सुनकर एलन अंदर तक कांप जाती है। सामने वाली सलाह देती है कि किसी वकील से बात करनी चाहिए, मगर दंपति अपनी सारी जमा पूंजी पहले ही एडॉप्शन सेंटर को दे चुके थे। वकील की फीस देने का सवाल ही नहीं उठता, इसलिए वो मजबूरी में चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर पहुंचती है। जांच के बाद स्टाफ बताता है कि बच्ची पूरी तरह लीगल तरीके से अमेरिका आई है और किसी तरह की ह्यूमन ट्रैफिकिंग का रिकॉर्ड नहीं है। ये सुनकर उसे थोड़ी राहत मिलती है। वे स्कूल एडमिशन के लिए जरूरी दस्तावेज देने को भी तैयार होते हैं। हालांकि नियमों के मुताबिक प्राइवेसी वाला हिस्सा कवर रहेगा, लेकिन वो गुजारिश करती है कि
वो उसे थोड़ा और समझना चाहती है और स्टाफ से निजी जानकारी न छुपाने में मदद मांगती है। आखिरकार स्टाफ मुस्कुराते हुए उसकी गुजारिश ठुकरा देता है। भले ही उसकी पूरी बैकग्राउंड सामने ना आ पाई हो, लेकिन इतना तय हो जाता है कि वो अवैध तरीके से नहीं लाई गई थी और स्कूल में दाखिले के लिए जरूरी कागज मिल जाते हैं। इसके बावजूद वो स्कूल जाने से साफ मना कर देती है। वही खड़े खड़े गुस्से में चीजें पटकने लगती है और जिद करती है कि उसे सिर्फ पिता के साथ रहना है। ये सुनकर एलन पति की तरफ देखती है और उसके चेहरे पर पल भर के लिए अजीब सी घबराहट दिखती है। अगली सुबह अचानक छोटे बेटे की चीख सुनाई देती है। वो दौड़कर नीचे पहुंचती है तो देखती है कि दरवाजे के पास फर्श पर ढेर सारे पिन बिखरे हैं और बच्चा बुरी तरह जख्मी हो चुका है। वो बिना सोचे पति से कह देती है कि ये सब उसी की हरकत है, लेकिन उल्टा उसी पर सवाल उठने लगते हैं और पति पत्नी के बीच फिर बहस छिड़ जाती है। इसी बीच छोटे बेटे का इलाज करते वक्त उसकी माँ भी घर पहुंच जाती है। हाथ में मिठाई लिए बच्चों को देखने आई होती है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि नाती को जानबूझकर चोट लगी है, वो अजीब तरह से हंस पड़ती है और पूछने पर कहती है कि ये तो भगवान की तरफ से बच्चे के लिए एक छोटी सी परीक्षा है। वो ये मानने को भी तैयार नहीं होती कि लिया ऐसा कर सकती है। पति उससे पूछता है तो वो साफ इनकार कर देती है, मगर भला कौन अपराधी खुद कबूल करता है। ऊपर से पति ये भी कह देता है कि मान लो उसी ने किया भी हो तो क्या हुआ, बस एक छोटा सा प्रैंक ही तो था। इसी बहस के बीच माँ भी तमाशा देखने में पीछे नहीं रहती, उल्टा दामाद का साथ देते हुए एलन पर ही इल्जाम लगा देती है कि वो हर छोटी बात को बेवजह बड़ा बना देती है। सच कहें तो अगर यहाँ माँ की जगह सास होती तो हंगामा कई गुना ज्यादा होता। तभी एलन दराज में रखे चाकू चेक करती है और पाती है कि एक गायब है। वो बिना देर किए उसके कमरे की तरफ भागती है, लेकिन अजीब बात ये कि सुबह सुबह वो वहाँ मौजूद ही नहीं होती। घबराकर वो कमरा खंगालती है और बिस्तर के नीचे से वही चाकू मिल जाता है। अब डर के मारे वो पूरे घर में उसे ढूंढने लगती है, क्योंकि उसे आशंका है कि वो उसके बेटों को नुकसान पहुंचा सकती है। वो चाकू मेज पर रख देती है, मगर पति और माँ फिर भी इसे ओवर रिएक्शन बताते रहते हैं। मजबूर होकर वो एक एक कोना छानती है और जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोलती है उसकी आंखों के सामने ऐसा सच आता है जो रोंगटे खड़े कर देता है। वो हड़बड़ाकर कह उठती है कि ये क्या है, इसके बाल हैं। बाल, ये कोई छोटी लड़की नहीं हो सकती।